हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी हफीज़ रहमान। कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद है कि आप सब लोगों की TCC 36 के इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी और आप लोग मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी इन डिटेल के एकेडमिक्स के टेस्ट की किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस तरीके से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और कितना जल्दी मतलब अपना टेस्ट आप क्लियर कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। TCC 36 के इनिशियल टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए कंप्यूटर पर बैठकर, तो आज ये सारी बातें करने लगे हम इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। TCC के इनिशियल टेस्ट में सबसे पहले जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है उसके दो पोर्शन होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। सबसे पहले हम वर्बल की बात करते हैं कि वर्बल में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वर्बल जो है वो बहुत सारे मतलब कॉन्सेप्ट से मिलकर टेस्ट आपका बना होता है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आती है कंप्लीशन ऑफ टेस्ट सीरीज लाइक 1, 3, 5, 7, 9 और मतलब इस तरह करके आपको सीरीज दी होती है तो आपको उसको कंप्लीट करना होता है। आपने चेक करना होता है कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 और 3 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 3 और 5 के दरमियान कितना डिफरेंस है। तो मतलब इस तरह आपने डिफरेंसेस चेक करके आपने अगली कंप्लीट करनी होती है सीरीज को। इसी तरह आपके ABCD की तरफ आ सकते हैं कि आपको A to Z लेटर्स पता होने चाहिए कि A है तो 1 होगा, मतलब A से लेकर Z तक आपने जो है एक अल्फ़ाबेट्स का ऑर्डर देख लेना है कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आ रहा है। तो ये दोनों सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये मेजॉरिटी और मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आ रहे होते हैं कि आपने कंप्लीशन ऑफ सीरीज़ करनी होती है लाइक A, D, F, G रेंडमली इस तरह वो सीरीज़ दी होती है तो आगे पूछते होते हैं कि किस तरह आपने कंप्लीट करनी है। और इसी तरह मतलब लाइक ऑर्डर दिया होता है, आपने चेक करना होगा कि A और D में कितना डिफरेंस है। सम टाइम D से F में मतलब 2 का डिफरेंस, मतलब ज़्यादा का डिफरेंस दिया होता है तो कंप्लीशन ऑफ सीरीज़ आपने करनी होती है रेंडमली आप। सेकेंड टाइप ऑफ टेस्ट जो अब हमारे पास आ रहे होते हैं उसे हम कहते हैं रिलेशनशिप टेस्ट या फिर एनालॉगी टेस्ट कहते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप टेस्ट कहते हैं या फिर एनालॉगी टेस्ट कहते हैं, जिसमें लाइक फॉर एग्जांपल आपको दे दूं जैसे बूट इज़ टू फूट हो गया। अब फूट और बूट का एक रिलेशनशिप है। इसी तरह ग्लव इज़ टू वॉट, तो ग्लव इज़ टू हैंड, मतलब आपके हाथ से उसका एक रिलेशन बन रहा है, आपके पाँव से आपके जूते का एक रिलेशन बन रहा है। टाइप थर्ड की बात करते हैं तो टाइप थर्ड में आपके पास सिनोनिम्स आते हैं, टाइप 4 में एंटोनिम्स आते हैं। मतलब सिनोनिम एंटोनिम्स को तो आपको पता ही है, फॉर एग्जांपल टॉल ह्यूज हो गया, स्ट्रेट कर्व्ड हो गया, तो ये सिनोनिम्स हो गए। इसी तरह शार्प एंड ब्लंट, इस तरह वर्क एंड प्ले, तो ये क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए दोनों चीज़, जैसे राइट रॉन्ग एंटोनिम्स हैं। तो इसी तरह आपके इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है। टाइप 5 की बात करते हैं तो टाइप 5 में आपके पास जम्बल्ड वर्ड्स आते हैं। जम्बल्ड मीन्स कि आप फॉर एग्जांपल ले लें राइट, WRITE, तो इसको राइट को नॉर्मल मैनर में लिखने के बजाय इसको अगर हम कर दें TRIWET काइंड ऑफ, तो ये क्या होगा, जम्बल्ड हो जाएगा। तो आपने इससे गेस करना होगा कि ये अगर इसको हम अरेंज करते हैं तो हमारे पास कौन सा वर्ड बनता है। तो अगर आपको ये गिवन हो तो आपने उसको अरेंज करना हो, रीअरेंज करना हो, तो आपने गेस करना होगा कि इससे ऑप्शंस में क्या रिलेटेबल ऑप्शन इससे रिलेट कर रहा है, कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। तो टाइप 5 हमारे पास जम्बल्ड आती है। टाइप 6 की बात करते हैं तो टाइप 6 में हमारे पास आता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन मूव्स 3 miles in the north direction, then he moves left, then he walks 2 miles, then he again turns in the south direction, then he walk away 3 miles and then he turn back to the north direction। तो आपने आगे बताने की वो कौन से डायरेक्शन में गया, तो इसकी आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी, बहुत ईजी होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपके फॉर एग्जाम्पल काइंड ऑफ जब आप कंप्यूटर पर बैठे होते हैं तो आपकी जो फ्रंट साइड है वो नॉर्थ होती है, बैक साइड साउथ होती है, राइट साइड ईस्ट एंड लेफ्ट साइड वेस्ट होती है। तो आपने इसके अकॉर्डिंगली अपने डायरेक्शन सेंसिटिव टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। टाइप 7 की बात करते हैं तो हमारे पास टाइप 7 में कोडिंग और डी कोडिंग आती है। फॉर एग्जांपल कोडिंग डी कोडिंग मीन्स कि आपने एक वर्ड ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने वर्ड ले लिया वर्क, वर्क इज इक्वल टू आपने कर दिया लाइक 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपने ये क्या किया, कोडिंग उसकी प्रोवाइड कर दी कि शूट की कोडिंग ये है लाइक S इज इक्वल्स टू 1, H इज इक्वल्स टू 2, O इज इक्वल टू 3 एंड अगेन सो ऑन, इस तरह करके। तो आपने फिर एक और वर्ड दे देना है उससे मिलता जुलता, फॉर एग्जांपल हम 2 कर लेते हैं TOO2, तो उससे आपने आगे क्वेश्चन आएगा कि इसके रिलेटेड क्या बन रहा है फॉर एग्जांपल। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पास आते हैं कोडिंग डी कोडिंग के। तो आपने मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करूँगा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्रिपरेशन आपने खुद करनी है। मटेरियल, वेबसाइट्स सारी मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया हो, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके अगेन आप TCC 36 इनिशियल वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल बताया कि आप किस तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं।
मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करूंगा कि हमारे पास वर्बल में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह उन्हें अटेम्प्ट करना चाहिए। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, मैं बहुत अच्छी हिंट बताने जा रहा हूँ कि आप नॉन वर्बल टेस्ट को किस तरीके से अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। इसके बाद हम टाइप 8 की बात करते हैं, तो हमारे पास आर्टिफिशियल वैल्यूज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 = 0 हो गया, 2 = 4 हो गया, 3 = 12, 4 = 32 एंड 5 क्या हो जाएगा। तो इस काइंड के क्वेश्चंस भी आपके पास आते हैं, तो आपने जस्ट असाइन करना होता है कि अगर 1 = 0 है और 2 = 4 हो गया, तो आपने देखना है कि 0 और 4, 1 और 2, तो मतलब 1 2 3 4 जा रहे हैं, तो 0 और 4 में कितने डिजिट्स का डिफरेंस आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने अटेम्प्ट करना है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, लाइक 6 × 4 = this 32, 8 × 6 = 43, 8 × 8 = 44, तो 4 × 8 = what, तो काइंड ऑफ दिस क्वेश्चन भी आपके पास आ रहे होते हैं। तो आपने डिफरेंस जो है वो आपने माइंड में रखने के इसका डिफरेंस क्या चल रहा है, ठीक है। इसी तरह टाइम सीक्वेंस टेस्ट के जो क्वेश्चन आ रहे थे, इफ 9th of the month falls 3 days before Saturday, what day will it dawn on 21st day of the month, तो आपने चेक करना है। इसकी इजी ट्रिक ये होती है कि कोई भी डे पकड़ें। फॉर एग्जांपल अगर जनवरी की 9th of जनवरी को थर्सडे था, तो 22 of जनवरी को हमारे पास कौन सा डे बनेगा, तो आपने क्या करना है, इससे अगर अब 9 था तो आपसे 22 का पूछा जा रहा है, तो 9 + 7 + 7 + 7 करते जाना है, गॉट इट। और अगर आपसे इससे प्रीवियस डेज का पूछा जाए कि 9th of जनवरी को थर्सडे था, तो 3 जनवरी को क्या डेट बनी, तो आपने -7 पीछे मूव करना है। तो इससे क्या होगा कि आपके ये टाइम सीक्वेंस टेस्ट के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देन आपके पास टाइप आती है ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट क्वेश्चंस की। फॉर एग्जांपल A and B आर बोर्न ऑफ द सेम पेरेंट्स, ठीक है। C इज द फादर ऑफ A बट B इज नॉट C's सन, तो व्हाट इज B to C, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको हेडिंग बता रहा हूँ, हेडिंग के साथ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। मैं डिटेल में प्रिपरेशन इस सेंस में हो भी नहीं सकती वीडियो के ऊपर कि लाइक बाकायदा में प्रॉपर नोट्स वगैरह, नो। आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आते हैं और किस तरह से सॉल्व करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो ठीक है, ट्रैक पे रहिएगा। ब्लड रिलेशनशिप क्वेश्चंस इस टाइप के आपके आ रहे होते हैं, तो आपने जो ऑर्डर चल रहा है कि लाइक A इज़ द फादर ऑफ B एंड B इज़ द ब्रदर ऑफ C एंड C इज़ द लाइक सिस्टर ऑफ D, तो आपने ये रिलेशनशिप सारे सीक्वेंस जो है इसे माइंड में रखना है कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। सो गाइज दिस वाज ऑल, ये थे आपके पास वर्बल के क्वेश्चंस ओवरऑल के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमने सीरीज देखी। सीरीज आपकी न्यूमेरिकल भी हो सकती है, आपकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी हो सकती है, तो आपने दोनों देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका टेस्ट इससे बाहर नहीं आता। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बात कि नॉन वर्बल के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, ठीक है। और आपको एक और ट्रिक मैं बताता जाऊँ कि आपके अगर क्वेश्चंस, ठीक है, आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट एक PDF है मेरे पास जहाँ से मैंने प्रिपरेशन की थी, और आपको इस वीडियो में बाकायदा वो मैं करवाऊंगा सॉल्व। और अगर आपने वो कर ली, आपने इस वीडियो के कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बिठा ले, तो इंशाल्लाह आप लोग वीडियो टेस्ट पास कर लेंगे, ठीक है। ट्रिक है आपके लिए, आप वर्बल जब स्टार्ट करें, अगर स्टार्टिंग से आपको लग रहा है कि आपके क्वेश्चंस मुश्किल आ रहे हैं, तो आप रिवर्स गियर लगा लें, 85, 84 जितने भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, वहाँ से बैक पे आना स्टार्ट करें। तो ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, बैक पे आसान होते हैं, और इसी तरह समहाउ स्टार्टिंग में इजी होते हैं, एंड पे मुश्किल होते हैं। तो आपने इस तरह करना है कि अपने क्वेश्चंस को चेक करना है कि अगर हाँ वाकई मुश्किल आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो आपने और लास्ट वाले क्वेश्चंस को चेक करते रहना है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए एक ट्रिक कि अगर आपके मुश्किल क्वेश्चन स्टार्टिंग में, तो बैक से स्टार्ट करें, बैक में मुश्किल है तो स्टार्ट से स्टार्ट कर लें, स्टार्ट कर ले। और इसके अलावा जो सा क्वेश्चन आपको आता है वो अटेम्प्ट करना है, जो नहीं आता उसे छोड़ देना है, ठीक है। बैठ के सोचना नहीं है कि भाई मैंने तो करके ही जाना है, ये तो बस ये हो गया, नहीं। नेक्स्ट मूव ऑन। समहाउ क्या होता है कि लेटर ऑन आप जब वापस आते हो तो आपको समझ आ जाती है कि अच्छा इसका तो ये आंसर होता है। नहीं भी समझ आ रही तो आपने देखना है कि ऑप्शंस में से कौन सा मोस्ट रिलेटेबल आ रहा है, तो उस पर अल्लाह मियां का नाम लेके तुक्का लगा देना है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मुझे मैसेज करके डिटेल में बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका टेस्ट ज़रूर पास होगा। वीडियोस को प्रॉपर फॉलो करते रहें, और टाइम बहुत कम रह गया, ठीक है। जितनी प्रिपरेशन हो सकती है कर लें, दुनिया के सारे काम छोड़ दें, ठीक है। ये टाइम और ये टेस्ट आपका वापस नहीं आने वाला, एक चांस होता है, बहुत कीमती होता है,
ठीक है। दुनिया की मैं कहता हूँ सारी चीज़ें छोड़ दें और सारा फोकस इस पर लगा दें। दोस्तियाँ, यारियाँ, उठना बैठना, खाना पीना, दोस्तियाँ, इन सब से बढ़कर भी कुछ डिफरेंट करना चाहिए, कुछ सब्सटैंशियल करना चाहिए, कुछ इनोवेटिव, प्राउड होना चाहिए। मिठाई का डब्बा उठाए, रिलेटिव्स के घर जाए, पता चले भाई बेटा आर्मी में भर्ती हो गया, कमीशन ऑफिसर सेलेक्ट हुआ है। कुछ अपने आप को बूस्टअप किया करें, मोटिवेट किया करें, रादर देन कि जी हम बस घूमने फिरने जा रहे हैं। दोस्तियाँ यारी कहीं काम नहीं आती। बिलीव मी, दोस्तियाँ काम नहीं आती। अगर आप में कुछ है, टैलेंट है, बिल्टअप करें अपने आप को, रादर देन कि आप अपना पोटेंशियल वेस्ट कर दें। तो यू गाइस आर लकी कि अगर आप आर्मी के प्रोफेशन को परसू करना चाहते हैं, एयरफोर्स, नेवी, और इसके लिए कोशिश हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, और आप मेरे चैनल के सामने बैठे हैं, तो दैट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग स्पार्क है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही आप अपनी लाइफ को वक्फ कर दें आर्मी के लिए, नहीं। आर्मी के अलावा और भी बहुत सारे प्रोफेशन से बैलेंस लेकर चलना चाहिए। लेकिन अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी डिमांड है उस चीज़ की, तो आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहें। ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन उनके लिए जो प्रैक्टिस करते हैं। मैं मिलूंगा आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।